Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. Study IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम स्ट्रेटेजिक वेपन और टैक्टिकल वेपन में फ़र्क देखेंगे। और न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। तो एक लास्ट में हम इस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि क्या भारत को भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। और यदि हम डेवलप करने जाएंगे तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का हम पे आरोप लगेगा, जो कि हम करते नहीं हैं, बिकॉज इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। तो इसकी क्या पोजीशन है? तो पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि टैक्टिकल वीपन क्या होते हैं एंड देन स्ट्रेटेजिक वीपन क्या होते हैं। तो मोटा मोटी यदि समझें, है ना, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो टैक्टिकल वीपन जो होते हैं ये एक शॉर्ट टर्म प्लान रहता है। एक इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए टैक्टिकल वीपन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे किया था। उसमें जो वीपन इस्तेमाल हुए थे वो टैक्टिकल वीपन थे। टैक्टिकल वीपन से हमने एक प्रिसाइज स्ट्राइक करी और कुछ आतंकी जो ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय किया। हम फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं चाहते थे, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे। तो ऐसी जो स्ट्राइक्स के लिए, ऐसे जो डिटरेंस के लिए जो वीपन इस्तेमाल होते हैं उन्हें टैक्टिकल वीपन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक वीपन होते हैं उनका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। और यूजुअली ऐसे जो वीपन होते हैं वो फुल फ्लेज्ड वॉर के टाइम पे यूज होते हैं, जैसे कि अग्नि 5 मिसाइल। मतलब हमने छोड़ दिया अग्नि 5 मतलब काम तमाम होना है। तो पहले हम टैक्टिकल वीपन देखते हैं। टैक्टिकल वीपन्स आर डिजाइन्ड फॉर यूज इन स्पेसिफिक लोकलाइज्ड बैटलफील्ड सिनेरियो। ठीक है, दे आर शॉर्टर रेंज, इनकी रेंज भी ज्यादा नहीं होती है। मतलब जो अग्नि 5 है वो तो ICBM है ना, इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो शॉर्टर रेंज होती है, स्मॉलर यील्ड होती है, एंड आर इंटेंडेड टू अचीव immediate operational level objective such as neutralizing enemy's position, disrupting supply line और supporting ground forces। ग्राउंड फोर्सेस के सपोर्ट के लिए इस प्रकार के टैक्टिकल वीपन्स का इस्तेमाल होता है। शॉर्टर रेंज होती है, डिस्ट्रक्टिव पावर कम होती है, uses for precise limited objective in a theater of war and employed to gain tactical advantage in the combat situation। आप समझ गए होंगे कि टैक्टिकल वीपन, जो भी वीपन हमने इस्तेमाल किए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, वो सारे के सारे जो वीपन है आप मान सकते हो कि वो टैक्टिकल वीपन है। ज्यादातर या सारे ही वीपन उसमें से हम टैक्टिकल वीपन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें फुल फ्लेज्ड वॉर हम लड़ ही नहीं रहे थे। हमने तो डिक्लेयर किया था कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर है ही नहीं। यहां तक कि हमने कोई मिलिट्री ठिकानों को भी टारगेट नहीं किया, ये हमारी प्रेस रिलीज में हमने कहा। अब देखते हैं कि इंडिया के पास कौन कौन से टैक्टिकल वीपन्स हैं और बड़े अच्छे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस की सुपीरियोरिटी अब तो दुनिया मानने लगी है, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 से 600 किलोमीटर की रेंज है और प्रिसीजन स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है इसकी, स्पेशली द एनिमीज बंकर, शिप और टेररिस्ट कैंप्स। ठीक है, कैन टारगेट terrorist camps across the border in Pakistan or Chinese forward post in Ladakh. It enhances rapid response in border conflict as seen in the potential surgical strike. तो ब्रह्मोस हमारे पास एक बहुत अच्छा टैक्टिकल वीपन है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसकी रेंज कितनी है? 40 से 90 किलोमीटर के आसपास। एरिया सिचुएशन टू डिस्ट्रॉय एनिमी ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन, आर्टिलरी और लॉजिस्टिक। सपोर्ट्स ग्राउंड फोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट अगेंस्ट इंसर्जेंट। ठीक है, ओवरवेलमिंग फायर पावर फॉर द लोकलाइज्ड एंगेजमेंट। ठीक है, तो अगेन लोकलाइज्ड एंगेजमेंट के लिए। और देखें तो अर्जुन टैंक है हमारा, मैन बैटल टैंक, डायरेक्ट कॉम्बैट इन आर्मर्ड वॉरफेयर, इक्विप्ड विथ एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम।
एग्जाम्पल डिप्लॉयड इन राजस्थान और पंजाब फॉर टेक्टिकल ऑपरेशन। तो आप समझ सकते हैं कि जो टेक्टिकल वीपन का काम क्या है। ठीक है, टेक्टिकल वीपन के यदि सिग्निफिकेंस देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज होता है, ठीक है, काउंटर टेररिज्म में, कन्वेंशनल डिफेंस में या फ्लेक्सिबिलिटी में। आप हर जगह यहां पे देख सकते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी, टेक्टिकल वीपन्स लाइक ब्रह्मोस आर क्रिटिकल फॉर रैपिड रिस्पॉन्स अलोंग विथ इंडियाज कंटेस्टेड बॉर्डर। चाहे वो चाइना के साथ में जो हमारे बॉर्डर स्किर्मिशेस है वहां पर या पाकिस्तान के साथ। काउंटर टेररिज्म, ये तो प्रूफ हमने कर ही दिया है कि काउंटर टेररिज्म में हमने टेक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था। कन्वेंशनल डिफेंस, टेक्टिकल वेपन्स डिटर एडवर्सरीज फ्रॉम स्मॉल स्केल इनकर्जन और स्किर्मिशेस, स्पेशली गलवान वैली में हमें देखने को मिला था। फ्लेक्सिबिलिटी है, वेपन्स अलाउ इंडिया टू एंगेज इन अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एस्केलेटिंग द स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर। ठीक है, तो टेक्टिकल वेपन का होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्ट्रेटेजिक वीपन ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक वीपन का होना जरूरी होता है। क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक वीपन्स आर डिजाइन्ड फॉर लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफन टारगेटिंग एन एनिमीज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल बेस टू क्रिपल देयर एबिलिटी टू वेज वॉर। ठीक है, दे आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर और हाई यील्ड कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। रेंज आप देख ही सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है 1000 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब इंडिया चाइना में बीजिंग जो है उसको भी स्ट्राइक कर सकता है। हाई डिस्ट्रक्टिव पावर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड भी डिलीवर कर सकते हैं। यूज्ड टू अचीव द नेशनल लेवल ऑब्जेक्टिव सच एज deterring major aggression or ensuring mutual assured destruction, often tied to nuclear deterrence and second strike capability. So आप फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक क्लास में मैं इसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अग्नि के बारे में आप जानते ही हैं, ICBM है, 5000 के आसपास की रेंज है, कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड टू टारगेट मेजर सिटीज और मिलिट्री बेसिस, जैसे कि बीजिंग, शंघाई को टारगेट हम कर सकते हैं। सिमिलरली K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल है ना, जिसने हमारा न्यूक्लियर ट्रायड भी कंप्लीट हो गया था। न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट आप सब जानते ही हैं कि वाया लैंड, वाया एयर एंड वाया ओशियन, तीनों से हम न्यूक्लियरली कैपेबल हो गए हैं। ठीक है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, K-15 है, रेंज इतनी है, और K-4 की 3500 है, डिप्लॉयड ऑन अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन टू डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड, एंड दैट कंप्लीट इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड, दैट इज लैंड, एयर एंड सी, डेटरिंग एडवर्सरीज बाय गारंटीड रिटेलिएशन इवन आफ्टर फर्स्ट स्ट्राइक। तो हम पे पहली न्यूक्लियर स्ट्राइक होती भी है तब भी हमारे पास एक सपोज आपका न्यूक्लियर जो भी वॉर हेड से उसका ठिकाना डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हमारे पास है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजिक वीपन, जो कि ज्यादा हैवी होते हैं, सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, नेशनल लेवल का टारगेट होता है, और आप बोल सकते हो कि ये डेटरेंस का काम करते हैं। यदि फुल फ्लेज्ड वॉर होता है कहीं पे भी तो ये सारे वीपन यूज होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है न्यूक्लियर डेटरेंस? क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो आपके स्ट्रेटेजिक वीपन है वो न्यूक्लियरली कैपेबल है, न्यूक्लियर वीपन डिलीवर करने में समर्थ है। इस वजह से न्यूक्लियर डिफेंस के लिए बेसिक जो एबिलिटी है वो कहां से आती है? स्ट्रेटेजिक वीपन से आती है। जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिलता है। ICBM एंड SLBM एलिवेट इंडियाज स्टेटस टू द ग्लोबल पावर, स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन इन इंटरनेशनल फोरम। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मैंने बता ही दिया अभी आपको, और रीजनल स्टेबिलिटी बाय मेंटेनिंग क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक आर्सेनल। तो ये तो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि टेक्टिकल वीपन क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक वीपन क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे और उनका सिग्निफिकेंस देखा। अब बात आती है कि कुछ कंट्रीज स्पेशली चाइना जो कि टेक्टिकल न्यूक्लियर वीपन डेवलप कर रही है। यूएस के पास में भी है, रशिया के पास में भी है, चाइना ने भी डेवलप कर ली और यहां तक कि पाकिस्तान ने भी डेवलप कर ली है। और ऐसा बोला जा रहा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल देख सकते हैं, ऐसे लिखे गए हैं कि जो पाकिस्तान ने टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए हैं, क्या ये इंडिया का जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है उसको अंडरमाइन करता है? नहीं। बताता हूं क्यों।
पहले इसको देखते हैं। टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आर लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन। एक तो होते हैं हाई यील्ड के सिटी की सिटी खत्म हो गई, लेकिन ये लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन डिजाइन फॉर यूज इन द स्पेसिफिक, वही टेक्टिकल वेपन का काम ही वही है, स्पेसिफिक लोकलाइज्ड बैटलफील्ड सिनेरियो, एज अपोज टू स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है। Tactical nuclear weapon are intended to achieve operational level military goals, minimum collateral damage होता है। तो वही yield range purpose हम सब जानते हैं। जहां tactical लिखा गया है उसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव है, yield कम होगी, रेंज कम होगी, पर्पस होगा टेक्टिकल एडवांटेज, और डिलीवरी सिस्टम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल हो सकता है, टेक्टिकल मिसाइल हो सकती है, या बॉम्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री किन किन के पास टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उनकी लिस्ट आपके सामने है। यूएस के पास है, हाँ है, B61 बॉम्ब। रशिया के पास है, हाँ है, इस्कांडर, है ना। इनफैक्ट सबसे ज्यादा टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो रशिया के पास ही है। चाइना लिमिटेड टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक आर्सेनल जस्ट लाइक इंडिया। पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान के पास है नासर मिसाइल। इंडिया नो कंफर्म्ड टेक्टिकल न्यूक्लियर ओके वेपन्स, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो कहां से है, चाइना, पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान ने जो डेवलप कर लिए हैं टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, उनसे कैसे पार पाया जाए, उन पे कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं, तो उसके लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि इंडिया डज नॉट ऑफिशियली कंफर्म पोजीशन ऑफ टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन adhering to no first use policy। आप सब जानते हो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, दैट वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन एट फर्स्ट, पहला। दूसरा, वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम पे न्यूक्लियर वेपन से हमला होता है तो बाद में हमसे मत पूछना, हमें कोई नहीं रोकेगा। लार्ज स्केल तुम्हारा डिस्ट्रक्शन होगा, और ये डिस्ट्रक्शन हमने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप करके एंश्योर किया हुआ है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज credible or strategic nuclear deterrence. So India's nuclear doctrine emphasizes credible minimum deterrence and massive retaliation in case we are attacked with the nuclear weapon at first. Massive retaliation suggesting a preference for a strategic nuclear weapon over tactical nuclear weapon. Nonetheless, the possibility of tactical nuclear weapon exists to counter tactical nuclear threats, particularly from Pakistan or China. बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं कि क्या टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हमें डेवलप करने चाहिए। इंडिया ने अभी कोई कंफर्म नहीं किया, हो सकता है हो, बता नहीं रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन हमारी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसके हिसाब से तो हमें स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन पे फोकस करना चाहिए रादर देन टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पे। क्यों? क्योंकि पहली स्ट्राइक यदि हम पे गलती से किसी ने कर दी, अब वो चाहे, आप समझो यहां पे टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से ही हो गया गलती से, देन वी विल रिटेलिएट मैसिवली। हम तो बोल देंगे कि हमने पहले ही बोला हुआ था कि नो फर्स्ट यूज, हम नहीं कर रहे हैं, और हम पे किसी ने चाहे वो छोटा सा बम गिराया हो, बड़ा गिराया हो, कर देंगे हम साफ। तो इसीलिए हमारी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का होना जरूरी है, और इंडिया उस पर अच्छे से काम कर ही रहा है, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। पाकिस्तान टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन थ्रेट का क्या लॉजिक है यहां पे? प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इंडिया TNW related concern pushing India to enhance conventional rapid response system and missile defense to neutralize tactical nuclear weapon without resorting to nuclear escalation. Strategic deterrence. India's massive retaliation doctrine deter Pakistan from using tactical nuclear weapon, as any nuclear use would trigger disproportionate response potentially from the Pakistani city को हम अग्नि 5 या K4 मिसाइल हमारे पास है। ठीक है। Conventional edge. India invest in precision strike system air defense to counter tactical nuclear weapon, operationally reducing reliance on nuclear countermeasure. ठीक है। जियोपॉलिटिकल बैलेंस, इंडियाज नो फर्स्ट यूज, अवॉइडेंस ऑफ टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, अलायंस विद इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स, जिससे कि इंडिया एक क्या है,
responsible nuclear power with the Pakistan's aggressive nuclear posture and debate on tactical nuclear weapon. While some advocate for India to develop to match with the Pakistan, the dominant view prioritize strategic deterrence and conventional superiority to maintain stability and avoid lowering the nuclear threshold. क्योंकि हम यदि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर देंगे तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा, और अभी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत है। सामने वाले ने एक बार चाहे छोटे वेपन से, टेक्टिकल वेपन से अटैक किया, हमारा जो रिस्पॉन्स होना है वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट होगा। तो पाकिस्तान वैसे ही डरता है कि नहीं भाई नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर अग्नि 5 और K4 मिसाइल आएंगी और उनका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत भयानक होगा। सो वी डिस्कस्ड टेक्टिकल वेपन, we discussed a strategic weapon, we discussed one of the sub part of tactical nuclear weapon and strategic nuclear weapon। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, साइंस एंड टेक में भी काम का है और इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम का है। तो चाहे प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है या मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है, नाउ वी कैन इजीली टैकल एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.